हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सप्लीमेंट्री रीडर की बुक का चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसके लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, तो आप मेरे साथ इस वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिए, बार बार इसको देखिए ताकि ये क्वेश्चंस आपको जो हैं लर्न हो जाएं, अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आफ्टर हर मीटिंग विद मटिल्डा, मैडम फॉयस्टर इज अपसेट विद व्हाट हैपेंड। मटिल्डा से मिलने के बाद में मैडम फॉयस्टर जो है उदास हो जाती है जो हुआ था उसके साथ। शी फील्स गिल्टी फॉर नॉट टेलिंग हर फ्रेंड दैट द नेकलेस वॉज फेक। वो इस चीज़ को जो है लेकर के गिल्टी फील करती हैं कि उन्होंने जो है अपने दोस्त को नहीं बताया कि नेकलेस, वो हार जो था वो नकली था। शी विशेस टू मेक सम अमेंड्स फॉर द 10 years ऑफ सफरिंग फेस बाय द लॉयजल्स। वो इच्छा रखती है, वो चाह रही है कि वो जो है कुछ इस चीज़ का वो करे, भरपाई सी करे इस चीज़ की जो 10 साल तक दोनों पति पत्नियों ने जो है सफ़र करा है, जो संघर्ष उन्होंने जो है किया है उसके लिए। इफ़ मैडम फॉयस्टर रिटर्न्स द नेकलेस टू मटिल्डा, व्हाट वैल्यू वुड इट रिफ्लेक्ट। अगर मैडम फॉयस्टर वो नेकलेस मटिल्डा को वापस कर देती है तो उससे उनकी क्या वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है। व्हाट डू यू हैव डन इफ़ यू वर इन हर प्लेस। अगर आप उनकी जगह पर होते तो आप क्या करते। अब जब लास्ट में मटिल्डा बताती है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे नेकलेस की वजह से जो है हमने 10 साल तक सफ़र करा, और वो बताती है कि अरे वो तो केवल 500 रूबल्स का था, वो तो नकली नेकलेस था, वो रियल था ही नहीं, आर्टिफिशियल था। तो उसके बाद में यहाँ ही आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब मटिल्डा से वो मिल जाती हैं, मिल के चली जाती हैं, तो फिर वो बहुत उदास होती हैं कि सब क्या हुआ। उन्हें बहुत गिल्टी फील होता है कि उन्होंने अपनी दोस्त को ये नहीं बताया था कि मैंने तुझे नकली हार दिया था। इस कारण से मटिल्डा की पूरी ज़िंदगी जो है उस नेकलेस की कीमत चुकाने में ही जो है बर्बाद हो गई थी। मैडम फॉयस्टर इज़ अ सेंसिटिव एंड काइंड लेडी। मैडम फॉयस्टर जो है एक सेंसिटिव और काइंड लेडी है। शी हेल्प मटिल्डा बाय गिविंग हर नेकलेस। ये हमें कैसे पता चलता है, जब वो मटिल्डा उनसे नेकलेस मांगने आती है वो उसे नेकलेस दे देती है। अगर वो सेंसिटिव और काइंड ना होती तो ना देती वो। शी कुड नेवर इमेजिन दैट हर फ्रेंड वुड अंडरगो सच हार्डशिप फॉर दैट फेक नेकलेस। उसने कभी इस चीज़ की कल्पना भी नहीं करी थी कि उसकी दोस्त जो है इतनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करेगी उस नकली नेकलेस के कारण। आफ्टर 10 years आफ्टर नोइंग द ट्रूथ एंड द रियलिटी शी मस्ट हैव बीन अपसेट। 10 साल के बाद जब उसको हकीकत पता चली, सच्चाई पता चली, तो वो जो है बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, बहुत ज़्यादा उदास महसूस कर रही थी। शी वुड हैव डेफिनेटली रिटर्न द नेकलेस टू मैडम फॉयस्टर। उसको जो है वो नेकलेस जो है वापस कर देना चाहिए था, मैडम फॉयस्टर को वापस दे देना चाहिए था वो नेकलेस। किसको? मटिल्डा को। शी वॉज अ लेडी फुल ऑफ कंपैशन, सिंपैथी एंड काइंडनेस। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी लेडी है जिसमें कंपैशन, सिंपैथी और काइंडनेस जो है वो भरपूर है। इफ़ आई हैड बीन इन हर प्लेस आई वुड हैव डन द सेम। अगर मैं भी उसकी जगह होती तो मैं भी जो है यही करती, मैं भी वो नेकलेस वापस कर देती। What could have done to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost the necklace? अगर मटिल्डा इस बात को स्वीकार कर लेती अपने दोस्त के सामने कि भाई मैंने तेरा हार जो है गुमा दिया है, तब उसके साथ क्या होता? अगर उसने कन्फेस कर लिया होता तो शी कुड हैव अवॉइडेड द ईयर्स ऑफ सफरिंग दे हैड टू अंडरगो। वो ये जो 10 साल जो उन्होंने संघर्ष करा, इतनी कड़ी मेहनत करी, इतने दुख दर्द सहे, वो उन सब से बच जाती, उन सब पीड़ाओं से, उन सब दर्दों से मुक्त हो जाती। शी वुड नॉट हैव बिकम अ फिजिकल व्रेक। वो एक फिजिकल व्रेक ना बनती, सारा दिन बस काम 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 करती थी, बूढ़ी हो चली थी वो, है ना, उसकी ब्यूटी भी ख़त्म हो गई थी बेचारी की। शी कुड हैव पेड हर 500 फ्रैंक्स ईजिली। वो उसके 500 फ्रैंक्स तो बहुत आसानी से पे कर देती। सो इट इज़ क्वाइट नेसेसरी टू बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जो है सच्चाई का प्रयोग करें, सच बोलें, और हम ऑनेस्ट रहें, ईमानदारी दिखाएं। मोर ओवर मैडम फॉयस्टर वॉज अ काइंड लेडी एंड फुल ऑफ कंपैशन। जबकि हमें पता है कि मैडम फॉयस्टर बहुत काइंड लेडी थी और वो कंपैशन से भरी हुई थी, उनके अंदर बहुत कंपैशन था। तो वो तो जो है ना उसकी जो है इस चीज़ में जो है उसको सपोर्ट कर ही देती, वो उससे लड़ती ना उस पर गुस्सा करती कि तूने मेरा नेकलेस खो दिया है। शी वुड हैव फॉरगिवन हर फॉर द लॉस। वो उस जो चीज़ उसने खोई थी उसके लिए उसको माफ़ कर देती। कन्फेशन वुड हैव सेव्ड हर फ्रॉम सच हार्डशिप। अगर वो कन्फेस कर लेती, स्वीकार कर लेती कि उससे नेकलेस खो गया है, तो शायद वो जो है इतनी सारी जो उसने हार्डशिप्स फेस करी लाइफ में 10 years तक, वो उन सब से बच जाती।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंटेंटमेंट इन वंस लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड अ पीसफुल लाइफ। वी शुड बी हैप्पी विद वॉट वी हैव एंड शुड नॉट कार्व फॉर वॉट वी डोंट हैव। जीवन में कंटेंटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंटेंटेड हैं अपनी लाइफ में तो आप एक शांति भरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कंटेंटमेंट क्या होता है? जो चीज़ आपके पास है आप उसमें संतुष्ट रहें, उसमें खुश रहें। अगर आप उससे ज़्यादा कुछ पा सकते हैं तो आप उसके लिए प्रयास कीजिए, पर ऐसा नहीं है कि गलत रास्ते अपनाएं या बस जो है हमेशा जो है बैठ कर के सपने देखते रहे, ख्वाब बुनते रहे, ख्याल बुनते रहे। नहीं, आपके पास जो है आप उसमें खुश रहिए। आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए जो आपके पास में नहीं है। मटिल्डा सफ़र्ड इन हर लाइफ। मटिल्डा अपने जीवन में उसने बहुत सफ़र करा बिकॉज शी वॉज नॉट कंटेंट इन हर लाइफ, क्योंकि वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं थी, खुश नहीं थी। वॉट डू यू लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक इन लाइफ? आप उसके जीवन की इस गलती से क्या सीखते हैं? या फिर मटिल्डा सफ़र्ड बिकॉज शी वॉज नॉट कंटेंट विद वॉट लाइफ हैज़ गिवन टू हर। मटिल्डा ने इतनी सफरेंस इसलिए करी, इतनी सफ़र वो इसलिए हुई, संघर्ष इसलिए किया क्योंकि वो जो है उस चीज़ से संतुष्ट नहीं थी, खुश नहीं थी जो लाइफ ने उसको दिया था। डू यू एग्री? वी शुड बी कंटेंट विद वॉट लाइफ गिव्स अस। क्या तुम इस चीज़ से सहमत हो कि हमें कंटेंटेड होना चाहिए उन चीज़ों से जो जीवन ने हमें दी है? ये बिल्कुल सच है दैट कंटेंटमेंट इज़ वंस लाइफ इन वंस लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड अ पीसफुल लाइफ। लाइफ में जो कंटेंटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए। वी शुड बी हैप्पी विद वॉट वी हैव। हमें जो हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए और एंड शुड नॉट कार्व फॉर वॉट वी डोंट हैव। और उन चीज़ों के लिए हमें ज़्यादा कार्विंग नहीं करनी चाहिए जो हमारे पास में नहीं है। मटिल्डा सफ़र्ड इन हर लाइफ बिकॉज शी वॉज नॉट कंटेंट इन हर लाइफ। मटिल्डा ने जो है इतना संघर्ष इसलिए किया, लाइफ में इतनी सफरेंस इसलिए झेली क्योंकि वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं थी। जो जीवन ने उसे दिया था, जो उसकी लाइफ में चीज़ें अवेलेबल थी, वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं थी। शी वॉज अ प्रिटी ब्यूटीफुल लेडी एंड मैरिड एंड ऑनेस्ट पर्सन। वो एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही खूबसूरत सी औरत थी, शादीशुदा थी और ईमानदार थी। शी वॉज रिच इन वैल्यूज़ बट मॉनिटरली मॉडरेट। वो वैल्यूज़ में बहुत रिच थी लेकिन वो मॉडरेट थी, मोनोटोनियस वे में। मटिल्डा वॉज नॉट कंटेंट विद हिज जॉब एंड सैलरी। मटिल्डा के जो पति की जो जॉब थी और जो उसकी सैलरी थी वो उससे संतुष्ट नहीं रहती थी। शी वॉन्टेड टू लीड अ लग्जरियस लाइफ। वो जो है ऐश आराम की जीवन का जो जीवन है वो व्यतीत करना चाहती थी, विच ही कुड नॉट अफोर्ड, जो कि उसका पति अफोर्ड नहीं कर सकता था। वन शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड अ हाई प्रोफाइल पार्टी। एक बार उसको अवसर मिलता है कि वो एक हाई प्रोफाइल पार्टी को अटेंड करे। शी डिड नॉट हैव अ प्रॉपर ड्रेस एंड ज्वेल्स। उसके पास में प्रॉपर कपड़े और ज्वेलरी नहीं होती है। वो अपनी दोस्त से नेकलेस उधार लेती है जो कि उसका उस पार्टी में खो जाता है और वो नेकलेस खोने के कारण बहुत लंबे समय तक उसका कर्जा चुकाने के लिए उन्हें सफ़र करना पड़ता है, उसको भी और उसके पति को। उसके ओवर एम्बिशन और उसके क्रेज़ फॉर लग्जरी, जो उसको ऐश आराम की जो हमेशा से जो है ना लालसा सी लगी रहती थी कि ऐश आराम की ज़िंदगी जीऊँ, मौज करूँ, ये करूँ, वो करूँ, लग्जरियस लाइफ देखूँ, उन सब चीज़ों ने, वो उसके उस क्रेज़ीपन ने और उसके ओवर एम्बिशन ने जो है उसकी लाइफ जो है पूरी की पूरी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। आपके पास जो है आपको उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हम इस लेसन से यही सीखते हैं, उसकी लाइफ से यही सीखते हैं। उसके पास जो नहीं था उसको उसकी इच्छा थी, हमेशा से उसकी लालसा थी और उस लालसा को पूरा करने के चक्कर में उसने अपना जीवन नष्ट खुद ही कर लिया, अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मार ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू अर्न इज ह्यूमन। गलतियाँ करना क्या है? इंसान का काम है, इंसान है तो गलती भी होगी, है ना। वी ऑल मेक मिस्टेक्स इन आवर लाइफ। हम सब अपने जीवन में गलती करते हैं। दोज हु कैन मेक अ कन्फेशन में सफ़र लेस देन दोज हु डोंट। जो लोग कन्फेशन कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं अपनी गलती को, वो कम सफ़र करते हैं, कम परेशानियों का सामना करते हैं उन लोगों की तुलना में जो कि कन्फेशन नहीं करते हैं। गिव योर ओपिनियन विद रेफरेंस टू द स्टोरी ऑफ मटिल्डा हु ruined हर लाइफ। अब अपना ओपिनियन दीजिए मटिल्डा की कहानी को ध्यान में रखते हुए जिसने कि अपना जीवन बर्बाद कर लिया। बिकॉज शी डिड नॉट हैव करेज टू कन्फेस हर मिस्टेक। क्योंकि उसमें इतना करेज नहीं था, इतना साहस नहीं था कि वो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। ये बिल्कुल सही कहा गया है कि टू अर्न इज ह्यूमन। वी ऑल मेक वन और द अदर मिस्टेक इन आवर लाइफ। हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई गलती करते हैं। नो वन इज़ परफेक्ट।
कोई भी जो है दुनिया में परफेक्ट नहीं है। समटाइम द सिचुएशन इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। कभी कभी जो है सिचुएशन, हमारे परिस्थिति जो है वो हमारे अनुसार नहीं होती है, हमारे हाथ में नहीं होती है। वी मेक सम मिस्टेक्स एंड फेस लॉसेस। हम कुछ गलती ऐसी कर देते हैं जिसके कारण हमें जो है लॉसेस का जो सामना, नुकसान का सामना करना पड़ता है। द सेम थिंग हैपन टू मटिल्डा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ जो है मटिल्डा के साथ हुआ। वो एक ओवर एम्बिशियस लेडी थी। वो पार्टी में जाना चाहती थी एक्सपेंसिव ड्रेस और नेकलेस पहन करके, ठीक है ना। उसके पास में इतनी सोर्सेज नहीं थी, इसलिए वो जो है अपनी दोस्त से जो है नेकलेस उधार लेती है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि वो नेकलेस पार्टी में खो जाता है। अब वो, उसमें इतना साहस नहीं है, इतना करेज नहीं है कि वो अपनी दोस्त को बता दे कि मैंने तेरा नेकलेस खो दिया है। और वो क्या करती है, एक नया नेकलेस खरीदती है, उसको रिप्लेस कर देती है उससे। और वो नए नेकलेस के चक्कर में वो कर्जे में आ जाते हैं और पूरी ज़िंदगी जो है वो उस कर्जे को चुकाने में लगे रहते हैं। इस कारण से, इस छोटी सी गलती के कारण से उनका जीवन पूरा तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसको आखिर में पता चलता है कि वो जो नेकलेस खोया था वो तो असली था ही नहीं, वो तो आर्टिफिशियल नेकलेस था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके जीवन का जो ये कोर्स था वो बदल जाता अगर वो जो है उसने कन्फेस किया होता जो उसने अपनी दोस्त का नेकलेस खोया था। अगर वो अपने दोस्त को पहले ही बता देती तो शायद इतना संघर्ष, इतना जो है हार्डशिप्स को उसको फेस ना करना पड़ता। शी सफर्ड जस्ट बिकॉज शी डिड नॉट हैव द करेज टू कन्फेस हर मिस्टेक। उसने इतनी सफरिंग्स को इसीलिए झेला, वो उसको इतनी सारी सफरिंग्स इसीलिए मिली क्योंकि उसके अंदर साहस नहीं था अपनी गलती को स्वीकार करने का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।